श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 118। ये संवर भावना चल रही थी, इसका भावार्थ करना है। तो अब संवर भावना लिखते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनकी विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। इसका भावार्थ करना है। उस वाली लाइन पे आ जाए, अब आगे लेंगे। हाँ, अब उसमें से कर लो भैया, उससे आवाज साफ आती है, आपकी इससे नहीं आ रही। भैया वो वाला पहले वाला फोन बंद कर दो, उसको या म्यूट कर दो। मैं कर हाँ जी। तो संवर भावना चल रही थी। पढ़िए। अब संवर भावना लिखते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनकी विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो आज भावार्थ पढ़ना था उसका। 118 है। भावार्थ है, आचार्य ग्रंथकारों ने पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सुवर्ण की बेड़ी कहा है, क्योंकि दोनों के द्वारा बंधे हुए मनुष्य परतंत्र होकर दुख को अनुभव करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष पुण्य आश्रव और पाप आश्रव को छोड़कर आत्म अनुभव का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना जी। मतलब यहाँ पे पुण्य पाप की बात आई है कि पुण्य पाप नहीं कीना, तो पुण्य का स्वरूप क्या है? कि जो कर्म की प्रकृतियां हैं, तो सुख के निमित्त भूत, क्या सुख के लिए निमित्त भूत उद्गल स्कंद जिसके द्वारा आते हैं, वो पुण्य है। उसका नाम क्या है? पुण्याश्रम। सुख के लिए निमित्त भूत उद्गल स्कंद जिस प्रकृति के द्वारा आते हैं, वो क्या है? पुण्याश्रव। पुण्याश्रम। ठीक है ना। और सुख निमित्त रूप कर्मों का आना, वो पुण्य है। ठीक है ना। एक तो ये है कि पुण्य का स्वरूप दो तरह से विचार किया गया है। एक तो जिस कर्म प्रकृति के उदय से सुख के निमित्त भूत जो पुद्गल स्कंद आते हैं जी,
जैसे इंद्रिय सुख की सामग्री है, हाँ जी। तो वो जो सामग्री है वो क्या है? उद्गल स्कंद है जी। जो आएंगे, जी। ठीक है ना। जी। और किस वजह से आएंगे? जो जो पुण्य की प्रकृति का उदय है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो वो प्रकृति है, वो भी पुण्य आश्रव है, और वो सामग्री आ रही है वो भी उसी की वजह से आ रही है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसे पुण्य आश्रव के आने का कारण क्या है? क्या इस तरह के पुण्य आश्रव का कारण क्या है? जिसके उदय में सुख की निमित्तभूत सामग्री मिले, हाँ। तो उसका कारण है दया। क्या? हाँ, दया हाँ, और दया है, अहिंसा। शुद्ध उपयोग है। क्या? दया शुद्ध उपयोग। हाँ। अब जहाँ दया आ गई वहां समिति गुप्ती, नहीं, महाव्रत तो आ गए। हाँ। दया शायद जो शुद्ध उपयोग है। क्या? जी, दया सहित शुद्धोपयोग। हाँ, उससे पुण्य की प्रकृतियों का बंध होता है। शुद्धोपयोग या शुभोपयोग भैया? है? शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग है ये? नहीं, शुद्ध उपयोग, अच्छा। मतलब दया भी है और शुद्ध उपयोग भी है। जी। क्या? हाँ, शुद्ध मतलब शुद्धोपयोग के बिना तो हाँ बाकी दया भी है, वही ना, फिर शुद्धोपयोग भी है, दया भी है। शुद्ध उपयोग लगातार अगर हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ जी। अगर लगातार शुद्ध उपयोग नहीं हुआ हाँ। तो फिर क्या होगा? शुभ उपयोग के साथ शुद्ध उपयोग होगा। हाँ। क्या? जी। हाँ, एक शुभ उपयोग के एक साथ। मिश्र भाव होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो मुनियों के मिश्र भाव होता है। हाँ। क्या? हाँ। मुनियों का क्या होता है? मिश्र भाव, शुभोपयोग भी होता है वहाँ और शुद्धोपयोग भी। हाँ, शुभ उपयोग भी होता है और शुद्ध उपयोग भी होता है, अच्छा जी। ठीक है ना। तो वो जो शुभ उपयोग होता है जिसमें जीव दया होती है, हाँ। कि नहीं, हाँ। जो 5 महावरा समिति वगैरह के प्रकार से जो 57 वेद वाला है, जी। जिसे संबर नाम से कहा जाता है, ठीक है ना। जी। उसकी उसके कारण से ऐसी प्रकृतियों का बंद हो जाता है जिनके उदय में सुख की सामग्री आती है। जी। उसको न क्या नाम दिया? पुण्य, हाँ। ठीक है ना। हाँ। कारण बताया है, कारण, इसका कारण का विचार करो। एक तो सुख के निमित्त पुद्गल स्कंद आए, हाँ। उसकी वजह से वो पुण्य का आश्रय है, कि नहीं। और वह सुख के निमित्त जो कर्म है जो बना हुआ है वो खुद पुण्य है। हाँ। अब ये आया किस कारण से है? ये दया सहित शुद्धोपयोग से। हाँ, ये आया दया सहित शुद्ध उपयोग से, मिश्र भाव से। जी। हाँ, मिश्र हो गया ना, दया तो हो गई, ये शुभोपयोग सब उसमें चला गया। हाँ, और ये शुद्धोपयोग है ही। है ना। ये पुण्य है, ठीक है ना। इसमें शुद्ध मन वचन काय की क्रिया है, ठीक है ना। जी। और इसके विपरीत है वो पाप है। क्या? हाँ जी। जहाँ दया नहीं है, जहाँ जीव का भेद ज्ञान नहीं है, वहाँ कर्म आएगा, वो क्या होगा? हाँ, वो पापाश्रय होगा, वो अब वो पाप की पाप सामग्री होगा। लाएगा। हाँ, जहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, हाँ। मिथ्या चारित्र है, ठीक है ना, वो वहाँ क्या होगा? हाँ, वह वहाँ भी अदया। आश्रम होगा, वहाँ भी आश्रम होगा। हाँ जी। तो वहाँ आश्रम पाप का होगा। जी। उसके उदय में जो दुख की सामग्री आएगी। क्या?
हाँ जी। उसकी उदय में जो दुख की सामग्री आएगी। यही तो हो रहा है। हाँ। तो दुख की सामग्री क्यों क्यों मिल रही है? क्योंकि ऐसा कर्म बंधा हुआ है पुण्य पाप रूप से पहले से। हाँ, क्योंकि जो कर्म बना हुआ है वो पुण्य पाप के रूप से बना हुआ है। हाँ जी। तो जब उदय आता है तो उसके हिसाब से सामग्री आने लगती है अपने आप। जी। अब जो बना किस किस भाव से है? हाँ, वही या तो मिथ्या दर्शन के भाव से पाप बनेगा और ये हाँ दया सहित शुद्धोपयोग से पुण्य आश्रम होगा। हाँ, ठीक है ना। हम्म। अब पढ़िए हाँ जी। भावार्थ। हाँ, भावार्थ। आचार्य ग्रंथकारों ने पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सुवर्ण की बेड़ी कहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? जी। निर्बंध होने की अवस्था के अनुसार देखा जाए तो पुण्य पाप दोनों क्या है? हाँ, दोनों ये बंद बंद रूप में बंद है, ये बेड़ी है। हाँ, बेड़ी है। हम्म। और बेड़ी है, और बेड़ी में बंधने वाला होता है। हाँ। क्या? हाँ जी। तो बेड़ी होती है, और बेड़ी में दूसरा कौन होता है? बंधने वाला। बंधने वाला। जी। तो ये पुण्य पाप है, ये तो बेड़ी है, जी। और इसके साथ बंधने वाला कौन है? हाँ, जीव। वो जीव है। क्या? हाँ जी। तो है ना, पुण्य पाप दो कर्म, बंद रूप दुर्मान। बंध रूप दुर्मान। हम्म। तो बंध रूप का मतलब क्या है? कि इनकी शक्ल ये जीव से बंधे हैं। हाँ, मतलब जीव इनसे बंध बंधा रूप का है। मतलब है कि इनमें बांधने की ताकत है। हाँ जी। हाँ, हाँ। बंध रूप मतलब इनसे कोई बना बनता भी है हाँ। और बना भी है। हम्म। तो कौन बनता है और जीव कौन बना है? बनते तो ये पुण्य पाप है, ये और बंधा हुआ जीव है। हाँ, कि बनता है इसमें जीव है हाँ। कि नहीं? हम्म। तो बना है कि नहीं अभी? है, 8 कर्म के साथ है अभी। कौन बना है? हम बंधे हुए हैं कर्मों के साथ हैं, हम जीव। तो अभी काय का उदय चल रहा है? अभी जैसे पुण्य का उदय चल रहा है। तो पुण्य का उदय चल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो पुण्य का उदय चल रहा है? हम इसके जो भाव आ रहा है, पुण्य का जो आश्रव पहले हुआ था, अब उसका भाव हाँ दिखाई दे रहा है कि स्वाध्याय हो रहा है, भगवान में स्वरूप में मन लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पुण्य का आश्रव है, अभी हो हाँ, रहा है। तो मतलब ये है कि उदय आ रहा जानकारी है। किन्हें हो रही है? जानकारी हमें हो रही है, जीव को हो रही है। इसका मतलब जीव है यहाँ पर। हाँ जी। इसमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल, ये कर्म की प्रकृति है और इसका भाव भी पुद्गल हाँ, है। कि कर्म की जो प्रकृति पहले ऐसे बनी थी, हाँ। इसका उदय है हाँ। कि नहीं? हाँ उदय है तो पुण्य पाप तो मानता है कि जी। नहीं? हाँ जी। तो बांधता है तो इसमें उसमें कौन बनता है? कि जीव बनता है। तो इसका मतलब पुण्य पाप बता रहा है मैं जीव हूँ मैं जीव। हाँ कि नहीं? जी। क्योंकि उनको आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार लिखा है, उसमें समय सार जी में। क्या? हाँ जी, लिखा है। तो उसमें मंगलाचरण में यही लिखा है कि पुण्य पाप दो कर्म, जी। बंध रूप दुर्मान। जी। मतलब ये बंध रूप है, हाँ। अर्थात इनसे बंधा भी है कोई, हाँ। और वो बंधा है वो कौन है? जीव है, हाँ। लेकिन वो दुर्मान है। हाँ, क्या? दूर है, जीव से आज तक छुआ भी नहीं है उसने जीव को। हाँ, वो बंधा तो है लेकिन दूर है। जैसे स्वर्ण पाषाण। हाँ। क्या? हाँ। स्वर्ण पाषाण मतलब सोना पाषाण के साथ तो है। हाँ, लेकिन कभी सोना पाषाण रूप नहीं हुआ। हाँ, लेकिन पाषाण पाषाण है और स्वर्ण स्वर्ण है। जी। लेकिन वो स्वर्ण मिलेगा कहाँ? पाषाण में ही। पाषाण में, पाषाण के रूप में, जी। स्वर्ण पाषाण के रूप में जी। कि नहीं? लेकिन उसके भीतर देखा जाए तो, हाँ। अगर भीतर देखा जाए तो स्वर्ण स्वर्ण है और पाषाण पाषाण है। ऐसे ही जीव कहाँ मिलेगा? हम पुण्य। कहाँ मिलेंगे? हाँ, इसी पुण्य पाप आश्रम में। ये पुण्य पाप के साथ है। जी। लेकिन पुण्य पाप से जीव कैसा है?
हाँ, अलग है। अलग है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। हाँ। आचार्य ग्रंथकारों ने पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सुवर्ण की बेड़ी कहा है, क्योंकि दोनों के द्वारा बंधे हुए मनुष्य परतंत्र होकर दुख को अनुभव करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें इस बंधन में परतंत्रता है। हाँ क्या? हाँ, स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है। हाँ, परतंत्रता है। हाँ जैसे पुण्य में, जैसे पाप में परतंत्रता तो दिखाई दे रही है। क्या? हम्म, पाप के उदय में दुख तो दिखाई दे रहा है हाँ, कि नहीं दे रहा? दे रहा है। दे रहा है। हाँ अब पुण्य में भी परतंत्रता है। हाँ, क्योंकि परतंत्रता मतलब दूसरे का भाव है, स्वयं का भाव नहीं है ना। हाँ, हमने परतंत्रता का मतलब ये है कि अपना जो सुख है हाँ आत्मा का, हाँ ठीक नहीं, हाँ उसको लेने में रोक देता है ये। हाँ क्या? हाँ, जब तक कर ये रहेगा तो अपना सुख पूरा को रोके रखेगा, अपना जो सुख है हाँ, उसको। अपना जो सुख है हाँ उसको लेने में रोक देगा। हाँ परतंत्रता का मतलब ये है कि हमारा जो स्वरूप है वो हम भली प्रकार से न देख पाए, न जान पाए, हाँ, न सुखी हो पाए। न सुख न भोग पाए उसको। हाँ, इसी का नाम क्या है? परतंत्रता। परतंत्रता। हाँ, कि अपने सुख को ना भोग पाए, अब दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे ना, जब तक कर्म रहेगा, जब तक कि इसका अनुभव आता रहेगा दुख का। हाँ, मतलब ये है कि जैसे हमको कहीं भी जाने की शक्ति है हाँ कि नहीं, हाँ अब हमें कोई पकड़ ले जी। और बांध बांध ले हाँ, कि तो नहीं, परतंत्र हो गए। हाँ, शक्ति तो जाने की है लेकिन जा नहीं सकते। सही बात है। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही ये, तो इसी का नाम परतंत्रता है हाँ कि शक्ति होने पर भी उस काम को रोक दिया जाए कि नहीं, हाँ तो ये परतंत्रता हुई हाँ कि नहीं। हाँ जी। भाई जैसे अपराधी है तो वो जेल में है हाँ जी। कि नहीं, हाँ जी। तो वो एक तरह की परतंत्रता तो है ही। हाँ जी, कि अपनी तो वो मर्जी से अपनी मर्जी से जा ही कहीं नहीं भी जा सकता सकता। हाँ जी हाँ जी। कि नहीं। हम्म, तो ऐसे ही पुण्य कर्म भी परतंत्र करता है। हाँ ठीक है ना? जैसे देव है, देव पर्याय में पुण्य के उदय की मुख्यता है, हाँ सातव वगैरह की मुख्यता है हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन आत्मानुभव की मुख्यता नहीं है। हाँ अब सम्यक्त धारण करे हुए कोई जीव भी हो हाँ कि नहीं, हाँ तो भी अपने सुख को नहीं भोग पाएगा। हाँ कहाँ पे? हाँ जी, जब तक ये मतलब जब तक ये परतंत्रता रहेगी तब तक देवगति में। देवगति हाँ, में ही। देवगति हाँ, में, मतलब अभी जो आप देवगति में रह के हाँ, अपने सुख को जैसे मुनराज भोगते हैं, क्या वैसे नहीं भोग पाएंगे। वैसे नहीं भोग पाएगा, हाँ हाँ, भले ही सम्यक्ति हो। भले ही सब व्यक्ति हो। हाँ जी हाँ, जो 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 भावलिंगी मुनराज हैं जी। वो जिस तरह से अपने स्वरूप को जान के सुख को भोग करते हैं, हाँ यानी योग हाँ वगैरह सब कर लेते हैं, हाँ सब हो जाता है, हाँ वैसा वो देव नहीं कर पाएगा, जी। भले ही समदृष्टि हो तो भी। हाँ हाँ, चाहे सब मतलब चाहे उसमें तो मनुष्य कोई भी हो भैया, है ना। हाँ, कोई भी। वो तो कोई भी हो, कि जब तक वो हाँ, भोग ही नहीं पाएगा जब तक ये रहेगा आप परतंत्र। तो देव पर्याय का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं जी। कि देव पर्याय में पुण्य वगैरह की मुख्यता रहती है हाँ कि जी नहीं, हाँ, वहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि इस तरह की सामग्री, ध्यान सुख की होता है, सामग्री है वहाँ पर। हाँ जी तब है। लेकिन वो देव आत्मा के अनुभव से होने वाले सुख को भोगना चाहे जी। तो नहीं भोग पाएगा, हाँ जी क्योंकि वहां पुण्य की प्रकृतियों के द्वारा परतंत्र किया गया है। जी। क्या? हाँ, वहाँ पे परतंत्र है, अभी पुण्य की प्रकृति वहाँ पर है अभी। तो पुण्य की प्रकृतियों का इतना प्रभाव है हाँ कि वो संयम ही धारण नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना है कि संयम ही नहीं आएगा। जी। हाँ, जब तक संयम ही नहीं होगा हाँ तक आत्मा के अनुभव से होने वाले सुख को वो भोग ही नहीं सकता। हाँ इस तरह से परतंत्र किया। हम्म
जबकि आत्मा को जानकार है तो भी, हाँ जी, तभी तो वो तब चाह रहे हैं। हाँ जो स्वर्ग के देव है, समय दृष्टि देव है, हाँ वे मनुस्मृति क्यों चाह रहे हैं? हाँ, जिससे कि वहाँ पे संयम कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे संयम, उधर स्कोप नहीं है कोई भी, उधर स्वर्ग में वो नहीं, वहाँ पे नहीं कर क्योंकि पाएंगे। उनको मालूम है कि संयम से सुख होगा। और उनको क्या पता है संयम से सुख होता है। हाँ जी, संयम में रह के जो आत्मा को अनुभव किया जाएगा तब सुख होगा। हाँ भैया जी, फिर यहाँ पर ही ये लगे कि पाप पुण्य मिल दुए पायन वेड़ी डारी बन कारागृह माए मोई दियो दुखवारी। और क्या, यहाँ पर ये लग जाएगा, वो ये व्यवहार में ये लग जाएगा ना, तो इससे समझ में आ रही। अब वो आप समझा रहे हैं वो सही है। क्या वो जो पुण्य पाप है ये परतंत्र करता है, परतंत्र करता है। हाँ, हिसाब से करता है कि नहीं। अब जैसे सर्वा सिद्धि के देव है तो वो भी परतंत्र हो रहे हैं। वो भी परतंत्र हो रहे हैं। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सर्वार सिद्धि में देव है, वो भी परतंत्री है, क्योंकि वो वो संयम ही नहीं परतंत्र हो धारण रहे कर हैं। वही पाए। छायक समय दृष्टि है, एक हाँ जी, अवतारी है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, लेकिन जो आनंद मुनराज ले रहे हैं हाँ, वैसा आनंद नहीं ले पा रहे। वैसा आनंद नहीं ले रहे हैं, हाँ जैसा आनंद नहीं है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, तो यही परतंत्रता है। अब जितने वहां पे 33 सागर की आयु है कि नहीं, हाँ तो 33 सागर के लिए जेल है एक तरह से वो। हाँ हाँ जी, जेल ही है। ये जितनी गति है सब जेल ही है ये। अब जो ये दिखाएंगे वो देखो। बस ऐसे ऐसे परतंत्र हुआ, जी ये लिख रहे हैं। जी, पढ़िए। इसलिए क्योंकि दोनों के द्वारा बंधे हुए मनुष्य परतंत्र होकर दुख को अनुभव करते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष पुण्य आश्रव और पाप आश्रव को छोड़कर आत्म अनुभव का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष पुण्य आश्रव और पाप आश्रव को छोड़कर आत्मानुभव का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि पुण्याश्रम में साता वगैरह की प्रकृतियों के उदय से जो शरीर संबंधी सामग्री तो मिल जाएगी कि नहीं, साता का सुख तो आ जाएगा, लेकिन जो आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख है वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए जो ज्ञानी है, जो जानकार है, वो जानते हैं कि ये पुण्य आश्रव है, इसका फल साता वगैरह की प्रकृतियां हैं जो इंद्रिय के जो विषय सुख देने वाले शारीरिक सुख वाले हैं वे मिलेंगे कि नहीं। जी, और उससे आत्मा का सुख नहीं है, क्योंकि वह प्रतिपक्षी कर्म के सहायक है। अब उन्हें पता है ये ठहरेगा नहीं, कितनी देर तक का सुख है ये तो पुण्य आश्रम को पाप आश्रम हटा देगा। हाँ, अभी पुण्य का है तो पाप आ जाएगा, अभी पाप है पाप आ जाएगा तो वो क्यों उसमें अपना टाइम खराब करेंगे, उससे तो वो तो अपने को देखेंगे मैं जीव। हाँ, इसलिए वे आत्मानुभव का प्रयत्न करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। जी, फिर क्या कह रहे? कर्मों के आगमन को रोकने के लिए 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिशह जय, 22 परिशह जय और 5 प्रकार के चारित्र को धारण करने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता है, इसके बिना कर्म नहीं रुकेगा। जी, क्या? हाँ सम्यक दर्शन के लिए काय की आवश्यकता है? हाँ जी, सम्यक दर्शन के लिए तो मिथ्यात्व को भगाने की आवश्यकता है, आगम ज्ञान की आवश्यकता है। कि सम्यक दर्शन के लिए तत्वाश्रद्धान की आवश्यकता है। तत्वाश्रद्धान, हाँ जी, हाँ जी। मिथ्यात्व को भगाने के लिए, सम्यक तो धारण करने के लिए हाँ
सत्ता श्रद्धान की आवश्यकता है। हाँ जी। 5 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 5 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, अच्छा। ठीक है ना। और पंचाचार है, पंचाचार क्या, वो भी चारित्र है। और सम्यक ज्ञान के लिए काय की आवश्यकता है? उसके लिए आगम का ज्ञान। हाँ, उसके लिए आगम की आराधना है। हाँ जी, नहीं। हाँ जी। और सम्यक चारित्र के लिए काय की आवश्यकता है? महाव्रत आदि। हाँ, ये लिखा है। अब ये बताया जा रहा है, कर्मों के आगमन को रोकने के लिए चारित्र चाहिए। हाँ। और चारित्र में 3 गुप्ती हैं, 5 समति हैं, 10 धर्म है, 12 भावना है, 22 प्रत्यय है। 5 प्रकार के चारित्र को धारण करने की आवश्यकता है। इसके बिना नहीं रुकेगा आश्रम। क्या? दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, तपाचार्य, वीर्याचार्य, तपाचार। इसके बिना कर्म नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इसलिए आवश्यकता है। अब आगे क्या कहा? मन वचन काय की चंचलता को रोकना सो गुप्ती है। अब एक एक का स्वरूप बताया जा रहा है। ये सब मिलके 57 हो गए। हाँ। सब मिलके कितने हो गए? हाँ, 57 भेद। हाँ, ये सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोते। जी। क्या? जी। स्वप्न दशा से जागो चेतन, हाँ। कहाँ पड़े सोते। क्या है ना 12 भावना में? हाँ जी। स्वप्न दशा से जागो चेतन। हाँ, सो रहे हो। हाँ, पड़े। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोते। स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। तो स्वप्न दशा क्या है? मोह निद्रा है जी, दर्शन मोह। हाँ, मतलब स्वप्न दशा ये है कि पुण्य से सुख होगा, कि नहीं? हाँ, सही बात है। पुण्य से सुख होगा जी, क्या है? जो स्वप्न दशा है। स्वप्न दशा है, सपना है एक तरह का। सपना। क्योंकि पुण्य का आश्रय, जो पुण्य आश्रय है, उससे जो पुद्गल स्कंद आते हैं, कि नहीं। लेकिन पुण्य इसका विरोधी है। विरोधी है, संबर इसका विरोधी है, कि नहीं। तो पाप आश्रय, पाप का उदय इसको मिटा देगा जी। लेकिन आत्मा के जानने से अगर सुख होता है, उसको कौन मिटा देगा? उसे कोई नहीं मिटाएगा, वो अविनाशी सुख है। हाँ, उसको कोई नहीं मिटाएगा। तो अगर पुण्य में सुख की भावना रख रहे हो, तो ये क्या, कौन सी दशा है? ये स्वप्न दशा है। हाँ, स्वप्न दशा है ये। तो आचार्य करे, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। कहाँ पड़े सोते, ठीक है ना। हाँ। जी। 3 गुप्ती और 5 समति, 8 और 10 धर्म, 18 और 12 भावना, 30 और 22 स्पर्श है, 52 और 5 प्रकार का चारित्र, 57। ठीक है ना। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोते। हाँ, इनसे आश्रम नहीं होता कर्मों को। हाँ, इनकी इसलिए इनकी आवश्यकता है। क्या? हाँ जी। मिथ्यात से लेके, अगर मिथ्यात को से लेकर, मतलब उस आश्रम से लेकर आगे तक का पूरा जितने भी कर्म है, वो सब भगाने की लास्ट में फिर ये आ जाएगी 3 गुप्ती 5 समिति। इसके बिना नहीं हो सकता। हाँ। पहले सम्यक दर्शन। क्या कह रहे? मन वचन काय की चंचलता को रोकना सो गुप्ती है। हाँ। गमन आगमन आदि में प्रमाद को दूर करना सो समिति है। हाँ, जैसे गमन आगमन होगा, हाँ, कि नहीं। हाँ, क्योंकि बंद पर्याय है। हाँ, तो बंद पर्याय में अगर व्याय गति है, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो गमन आगमन तो होगा, कि नहीं होगा? होगा। तो करे, गमन आगमन आदि में प्रमाद को दूर करना सो समिति है। अब प्रमाद का दूर करना माने कि जैसे हिंसा नहीं हो जाए,
क्या क्रिया समति, भाषा समति, ये नहीं। हाँ हाँ, अगर गमन अगमन होगा तो हिंसा का रहता है, हिंसा। तो ये इसमें क्या है? गमन आगमन में प्रमाद को दूर करना, हाँ कि नहीं? क्योंकि प्रमाद परिणति है, वो काय का मूल है, हिंसा का मूल है। अच्छा, क्या? हाँ जी, प्रमाद परिणति हिंसा का मूल है। हाँ, ठीक है ना? जी। पढ़िए। गमन आगमन आदि में प्रमाद को दूर करना सो समिति है। दयामय उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म को धारण करना सो धर्म है। हाँ, ये धर्म है, उत्तम क्षमा आदि, ठीक है ना? जी। जिसमें कसायों के अभाव के स्वभाव वाले आत्मा का क्या चिंतन किया जाता है। जी। फिर संसार देह आदि का चिंतन करना सो अनुप्रेक्षा है। हाँ, संसार देह आदि, तो इसका मतलब एक अनुप्रेक्षा कितनी है? 12। हाँ, 12। नहीं, इसमें संसार भावना है। हाँ क्या? हाँ जी। संसार आदि, संसार देह आदि, तो संसार माने संसार भावना, कि नहीं? अब संसार भावना है तो उसमें जब देह धारण किया तभी संसार है जी। तो अब देह की भावना कौन सी है? देह की भावना संसार भावना है, अनित्य भावना है। अब देह का मतलब है कि असुचि भावना, अशुचि, नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ। यही तो असुचि है। हाँ जी। और अब देह है तो देह अनित्य है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो अनित्य भावना है, एकत्व है, अन्यत्व है, हाँ जी। ये सब के हाँ जी। भावना का चिंतन, हाँ जी। इसका नाम क्या है? अनपरीक्षा। हाँ इससे आश्रम रुकेगा, हाँ। क्योंकि संसार में जो जो चीजें दिख रही हैं सबका स्वरूप भाषित हो जाता है इसमें। 12 भावना में क्या होता है? हाँ जी, जो सबका स्वरूप भाषित हो जाता है, ये दिख रहा है। जैसे आपको क्या दिख रहा है? अब हमें क्या, जैसे ये शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, हाँ, तो शरीर की असलियत आ जाएगी। हाँ जी। 12 भावना में शरीर की असलियत आ जाएगी कि नहीं? आज बिल्कुल आ जाएगी कि शरीर आ जाएगी, क्योंकि असत्य भावना में शरीर की सारी क्या शरीर की क्या स्थिति है सब बताया है। हाँ। और क्या दिख रहा है? और जो इंद्रिय के विषय है वो सब सचित अचित मिश्रित दिख रहा है। दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये नित्य है क्या अनित्य है? ये भी सब अनित्य है। अनित्य भावना में उनका आ जाएगा। हाँ जी। अब ये किनके लग रहे हैं? ये मेरे लग रहे हैं। मेरे लग रहे हैं कि नहीं? तो अब ये एकत्व भावना में पता चल जाएगा। हाँ। क्या? हाँ जी। अब इनके आश्रय से आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये सुखी दुखी कर रहे हैं। हाँ, सुख शरण है कि नहीं? तो अशरण भावना में आ जाएगा, कोई शरण नहीं है। हाँ, कि जैसे घर है ये बचा लेगा, कुछ परेशानी आने से, हमारे जो रिश्तेदार कुटुंबी है वो हमें बचा सकते हैं, हमें मरण नहीं, किसी भी बीमारी मरने से या बीमारी से, तो ये सब अशरण बताया उनको। अशरण भावना में बता दिया है कि एक शुद्ध आत्मा को आत्मा ही शरण है और देवसात गुरु शरण है। हाँ, यहाँ शरण लोगे तो मरोगे, अपने स्वरूप में शरण लोगे तो हमेशा तुम्हें पता चलेगा, तुम कभी मरना होता ही नहीं, मरण होता ही नहीं। और संसार में कोई शरण है ही नहीं, और कोई शरण है नहीं, इनमें तो जाओगे तो मरोगे। तो जी अब देखो जो जो आपको दिखा उसका सबकी असलियत सामने आ गई। हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो अब इस तरह से 12 भावना के चिंतन से क्या होता है? हाँ, 12 भावना के चिंतन से ये हाँ, मतलब वैराग होता है कि नहीं? राग द्वेष का व्यय हो जाता है जी, और बुद्धि सीधे स्वरूप की तरफ जाती है। हाँ, कर्म आश्रव को रोकने का ही कारण बनता है। हाँ, कि 12 भावना के आई ना बात जी कि संसार देह आदि का चिंतन करना सो अनप्रेक्षा है। जी।
और इसका चिंतन मुनराज करते हैं। हाँ। मुख्यतः कौन करता है? मुनिराज करते हैं। मुनराज करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि संसार की जो जो चीजें दिख रही हैं जी सबकी असलियत सामने आ जाती है। जी क्या? जी। सबके बारे में यथार्थ ज्ञान होता है और फिर वो उपयोग वहां से हटके स्वरूप में जाता है। हाँ, कि जहाँ पे हमारी बुद्धि जा रही थी ये तो अपना निकला ही नहीं कुछ भी, हाँ, तो फिर यहाँ से हट के जहाँ अपने स्वरूप में जहाँ चला जाता है। हम शरण ले रहे थे वो अशरण निकले हाँ कि नहीं? हाँ जिसे हम अपना समझ रहे थे वो हमसे अलग है। हाँ। और इसको शरीर को अपना माना तो ये सारी अशुचि ये तो हाँ, पूरी है ही। शरीर की असलियत सामने आ गई कि जो तो अत्यंत घिनौना है हाँ कि नहीं? हाँ तो इससे क्या, इससे सब जगह से यही तो बुद्धि अटक रही है। हाँ। इन्हीं में राग और द्वेष भाव आ रहे थे इन सब चीजों में, तो अब यहाँ हाँ। से हट जाता है तो अब तो हटेगा। फिर जब मिथ्या भाव हट जाएगा तो ये सब राग द्वेष ये सब भागेंगे भाव, ये सब कर्म आश्रम क्या नहीं करें होगा। अर्चका जी? क्या कह रहे जयंत? जी इन्हीं चीजों में तो बुद्धि अटक रही है जी कि नहीं? कहीं शरीर में अटक रही है, कहीं जो जो परिजन है इनमें अटक रही है कि नहीं, कहीं विषय सामग्री में। जी तो सब जगह से बुद्धि बारह भावना के चिंतन से हटके आत्मा के चिंतन में आ जाता है। जी 12 भावना से। इसलिए बारह भावना का चिंतन किया जाता है। जी जिन चिंतित सम सुख जागे। क्या? जिस चिंतन जित सुख लिख जावे। क्या कह रहे चालू जी? मालिनी जी? जी भैया, जो बुद्धि बाहर पदार्थों में अटकी है, सचित अचित मिश्रित पदार्थों में शरीर में अटकी है, तो 12 भावनाओं के चिंतन करने से वहां से हटकर बुद्धि आत्म स्वरूप में लगती है। हाँ, क्योंकि उस चिंतन में उन चीजों का यथार्थ स्वरूप जानने में आता है कि ये क्या है। हाँ जी, उसकी असलियत पता लग जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। फिर क्या करें आगे? उसके बाद है दयामय उत्तम क्षमा आदि नहीं, उसको संसार देह आदि का चिंतन करना सो अनुप्रेक्षा है। भूख प्यास आदि की बाधा को उपशम भाव से जीतना सो परिचय जय है। हाँ, भूख प्यास आदि की बाधा कि नहीं? क्योंकि बाधा भी आती है जी। तो इसको जीतना उपशम भाव से, ठीक है ना? तो ये क्या है? परिचय जय। भाई यहाँ पे जैसे भूख लगती है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या करोगे भूख लगती है तो? खाना बनाएंगे खाएंगे बस। लेकिन आप जीतते नहीं है क्या? हम जीतते नहीं है क्या? हाँ जी। मुनराज जीतते हैं। हाँ जी। जैसे जैसे मैं भूख लगती है यहाँ पे, ऐसे मुनराज भूख लगती है क्या? ऐसा नहीं कि उन्हें भूख नहीं लगती, लगती है। जैसे क्योंकि उनके भी हंसाता है तो और हमें भी यहाँ भी हंसाता है तो एक जैसा रिएक्शन होगा। लेकिन वो जीतते हैं कि नहीं? वो इस भाव हाँ, और हम क्या करते हैं कि हम विषय की तरफ जाते हैं। हमें लग रहा है कि इससे हमारी भूख मिटेगी। ये तो एक अब हमें ये लग रहा है कि इससे हमारी भूख मिटेगी, ये तो एक अलग बात हो गई कि नहीं? ये तो मिथ्या भाव है। हाँ, वही हम यहाँ तो मिथ्या भाव चलता है जी। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप भूख लगती है तो हमें ऐसा लग रहा है कि खाने से भूख मिट जाएगी कि नहीं? तो ये तो क्या है? मिथ्या भाव है। हमें पता ही नहीं कि खाना कैसे खाने का, भूख लगना का कौन सी, सब कर्म के उदय के फल है ये सब। भूख लगने से लेकर इच्छा होना, लेकिन जैसे मिथ्या भाव नहीं है कि नहीं, और फिर भूख लगेगी कि नहीं? लगेगी।
भूख लगेगी। मतलब भूख का, हाँ भूख का भाव आएगा खाने का। तो वो तो अलग 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 शरीर- प्रकृति का काम है। वो तो अलग प्रकृति का काम है, शरीर कहेगा कि शरीर को लगेगी। अब जैसे असंयत समय दृष्टि है हम्म, कि नहीं, हम्म, तो उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। लगेगी, तो वो क्या करेगा, तो वो तो खाना खाएगा। खाना खाएगा हम्म, कि नहीं। हम्म, लेकिन वो उस और मुनराज को भूख लगती है तो खाना तो वो भी खाएंगे, वो तो जाएंगे लेकिन आहार के लिए। लेकिन वहाँ हाँ, पे ये जाएंगे। भाव नहीं है कि वहाँ पे तो सम्यक भाव चलेगा खाना के। उनको ये पता है कि ये भूख लगना नहीं, किसका अब कर्म की अब प्रकृति क्या का है, भाव है। अब तो जैसे वो मान तो लो, एक ही बार खाएंगे। लेकिन अब जैसे मान लो कि सम्यदृष्टि को भूख लगी जी कि नहीं, जी अब रख सम्यदृष्टि को, तो वो तो खाने की तरफ गया। जी। और अगर जहाँ पे खाना के लिए गया वहाँ खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो दूसरी जगह जाएंगे, हाँ और नहीं मिलेगा तो किसी से कह के मांग लेंगे कि नहीं। हाँ जी, लेकिन मुनराज वो नहीं ऐसा करेंगे। वो नहीं करेंगे। उनका नियम है, वो तो नियम में बंधे हैं कितनी बार किस तरह से दुनिया में आहार अब दुनिया में रह के मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा नहीं तो कोई तो बात उसको नहीं, जीतेंगे। अपने स्वरूप में अपने बैठेंगे जाकर, अपना ध्यान करेंगे। हाँ, यही कह रहे हैं, उपसम भाव से जीतना। हम्म, क्या उपशम भाव से जीतना। अच्छा हाँ, जीतना। हम अब हमारी प्रवृत्ति में क्या है कि हम जीतते नहीं है। जैसे भूख लगी खाना खाने चलो, हम्म, और उपशम नहीं मिल रहा है तो हाँ, दूसरी जगह चलो कि नहीं, वहां भी नहीं मिला तो तीसरी जगह चलो हम्म, कि नहीं। और अगर वहां कोई है नहीं है तो किसी से मंगाओ। हम्म, अगर हम उसको जीतते नहीं है, मतलब भैया लगा- उपशम भाव हो अगर- गया, मिथ्यात्व मतलब जैसे ये है कि उपशम है ना वहाँ पे। लगातार प्रयत्न करते हैं। हम्म, क्या हम्म, हम लगातार प्रयत्न करते हैं, हम्म, मुनिराज लगातार प्रयत्न नहीं करते। हम्म, क्या जी मुनिराज लगातार प्रयत्न नहीं करते। हाँ, नहीं करते। हम्म, उनका नियम के हिसाब से अगर आए तो आए, हम्म, और नहीं आए तो फिर उसको परसे मान के जीतते हैं। हाँ, क्या भेद विज्ञान करके आत्मा के अनुभव करके उसको क्या करते हैं, हाँ जीतते हैं। हाँ जीतते हैं कि नहीं। हम्म, जैसा कि असंयत दशा में नहीं होता ये काम, हम्म, जीतने का काम असंयत दशा में नहीं होता। हम्म, इसलिए ये क्या है, हम्म, निद्रा का कारण बन जाता है। हम्म, क्या हम्म, इसलिए परसय क्या होता है, हाँ निर्जरा का कारण बनता है। निद्रा का कारण बन जाता है। और हम अब हमारी अपनी प्रवृत्ति का भी देखो, स्वरूप विचार करो, हम्म, तो हम क्या करते हैं, ऐसे परसय भूख प्यास का होने पे उसकी तरफ दौड़ते हैं। हाँ, हमारी प्रवृत्ति में उस विषय की तरफ जाना बनता है। जी क्या जी, उसी के वचन, उसी की तरफ जाना कि नहीं, उसी का चिंतन। उसको ग्रहण करने के लिए। हाँ हाँ, और अगर नहीं मिलती है तो फिर दूसरा उपाय, फिर तीसरा उपाय, मतलब ऐसे बराबर ही करते हैं। बराबर आकुलता रहती है कहने का मतलब। और हाँ। यहाँ आकुलता नहीं होती जब उपशम भाव से जीतना, मतलब कि यहाँ पे अब आकुलता नहीं है। उन्हें मिला नहीं मिला, उन्हें तो पता, वो छोड़ देते हैं कर्मों पे। ये तो कर्म की हाँ। प्रकृति है, मिलना होगा मिल जाएगा, साथ आएगी तो नहीं तो नहीं। मैं तो जीव हूँ, वो तो निकाल लेते हैं अपने को। हाँ, लेकिन मुनराज की ऐसी चेष्टा नहीं है। हाँ वहाँ पे ऐसी चेष्टा होती ही नहीं है। वो तो परसय जान के जीतते हैं उपसम भाव से जी, कि और नहीं। अकुलता से ही बंद होता है, यहाँ बंद हो रहा है इसलिए बन जाते हैं, और वहाँ अब इसमें बनते लिखा नहीं। है उपसम भाव से हम्म, कि नहीं, तो उपसम भाव क्या है, हम्म। उपशम भाव यही है ना भैया कि उपशम भाव मतलब कि वो सम्यक भाव। उपसम भाव का मतलब ये है, इच्छाओं का दमन। उपसम भाव वो तो सब सही है, वो तो इच्छाओं का दमन। इच्छा दमन होगा कैसे, भैया वो विधि विधि लेते हैं सबकी, तभी भोजन मिलेगा उनके, उसमें आएगा तो ही ठीक लेंगे। है। तो ये सब नियम लेंगे वो, तो इस हाँ, तरह से ठीक- वो ठीक। उपशम भाव है। नहीं, अभी नहीं उपसम भाव, ये तो नियम हो गए कि हाँ जी, नहीं। नियम नियम लेके ही भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऐसे नहीं ले रहे हम भागते हैं इधर उधर भोजन के लिए। हाँ, और तो अब मेरा उनका विधि लेते हैं। ये तो नियम हो गए, लेकिन हाँ जी। उपसम भाव, अभी उपसम भाव नहीं आया है। उपसम भाव क्या है ये देखा। अच्छा,
तो जो वो नियम लेते हैं तो वो भूख मिटने के लिए भेद विज्ञान करके इस तरह से भूख का परिचय झेलते हैं, मतलब करके ये हो गया, मतलब ये उपसंभाव हुआ। हाँ, उपसंभाव का मतलब ये है कि सबसे पहले तो उस परसय के बारे में विचार करते हैं। अच्छा, हाँ कि जी, ये परसय किस कर्म का प्रभाव है क्या। हाँ जी, किस कर्म का प्रभाव है परिचय जी। पहले तो जी तो उपसंभाव है कि अपने मन को कि नहीं हटाना है वहां से, कि नहीं जी जी, नहीं तो उसी का उपयोग में बार बार वेदन होगा, उसी परसय का। हाँ क्या? जी, मन को हटाना है वहां से, नहीं हाँ, तो बार जैसे बार भूख वेदन का होगा। परसय है कि नहीं, तो अगर आप भूख का परसय सम्यक विचार से नहीं हटाओगे, उपसंभाव नहीं आएगा, तो उपयोग में बराबर भूख की चिंता रहेगी। तो भैया तो उपसंभाव सम्यक भाव ही हुआ ना, ये हाँ, कुछ और है। उपसंभाव का मतलब ये हुआ कि जो क्षुधा आई कि नहीं, उसकी पीड़ा हुई, उसका निमित्त जो भोजन वगैरह का उपचार को नहीं मिला, तो इसमें उपसंभाव ये हुआ कि सबसे पहले ये इस घटना का विचार करो कि इस घटना का होना किस वजह से है, कि नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा कि कर्म की वजह से है। हाँ जी अब उसका उपचार का निमित्त भोजन है वो नहीं मिला, जी, तो वो भी किस वजह से नहीं मिला, वो भी कर्म की वजह से, वो भी कर्म की वजह से नहीं मिला। हाँ, मिलना कि नहीं? नहीं मिलना दोनों कर्म की वजह से है वो तो। हाँ, कि नहीं, और अगर वो मिल भी जाए तो उससे आत्मा का क्या हो जाएगा। मिल जाए नहीं मिल जाए आत्मा को तो कुछ नहीं होगा, कोई भी गार्जदार नहीं है। नहीं कि नहीं, तो उस जो पीड़ा को कर्म के उदय का स्वरूप विचार के अपने स्वरूप का विचार करते हैं। म्यूट कर लीजिए आप, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है यहाँ पर। हाँ, सबने खुला हुआ है। हाँ, उस घटना को कर्म के उदय का विचार करके अपने स्वरूप का विचार करने लगते हैं। मधु जी आप में से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप में से भी आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो डिस्टरबेंस आ रही थी ना भैया, वो 2-3 म्यूट खुल जाते हैं तो मधु जी का खुला हुआ है। तो आ गया समझ में। हाँ, तो मतलब मेन क्या हुआ, उपशम भाव मतलब ये हुआ ना कि सम्यक भाव, उससे मतलब कर्म की प्रकृति से अपना साम्यक भाव का मतलब ये है कि उस पहले तो उस घटना का विचार करना, कि नहीं, हाँ जी कि यह परसय किस वजह से हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी प्रकृति का उदय है ये, जी, है ना। अब इसका उपचार नहीं मिला तो क्यों, किस वजह से नहीं हुआ, हाँ ठीक है ना। तो वो सब बात कहाँ निकली, कर्म में ही, हाँ जी कि नहीं। जी और उसका स्थान क्या निकला, शरीर, जी, उसका स्थान हाँ वो तो शरीर का है ना, जठाग्नि है, उसको पता है कि पेट में एक निश्चित स्थान है और ये कारण क्यों हुआ, क्यों सब कुछ उन्हें पता है सारा पूरा, जैसे हमने भी समझा था इस बात कि भूख कैसे लगती है, भूख का क्या स्वरूप है। अब यहाँ पे ये भी पता चल गया कि इस प्रकृति की वजह से हुआ और इसका स्थान शरीर बना। हाँ जी, यानी इस कर्म की प्रकृति ने अपना असर कहाँ दिखाया, शरीर पर, शरीर पर, और शरीर से हम भिन्न है, हाँ जी, ऐसा जानना। हाँ जी, यही हो गया ना उपशम भाव। हाँ, इसका नाम उपशम भाव है। वही समझ जी, हवाई समझ में। हाँ जी, तो एक ही मतलब अगर वैसे बोलेंगे जैसे कोई पूछता है उपशम भाव, तो ये सम्यक भाव ही हो गया ना, बाकी वो तो पूरा का चिंतन हो ही जाता है उसमें। कोई बोल कुछ से कहने का मतलब नहीं है, खुद समझो। नहीं, हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं भैया, जैसे क्योंकि उपशम भाव तो हमें करना है। हाँ जी, क्योंकि परसत कहाँ आएगा, यही तो आएगा। और उपशम, हाँ ये भी है, जैसे उपशम भाव मतलब जो मिथ्यात कर, ये जो कर्म को अगर उपशम करना है, कर्म का जब उपशम होगा तो ऐसे ही सम्यक भाव से ही होगा ना। तो ये जो सम्यक भाव से मतलब ये है कि सबसे पहले बाधा के कारण का विचार करना, कि ये बाधा किस वजह से आई, कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये इसका स्थान क्या बना, ठीक है, अच्छा बाधा आत्मा बना कि शरीर बना, शरीर मतलब ये फल कहाँ दिखाई दिया, किस पे प्रकट हुआ, हाँ शरीर पर, शरीर पर, कि नहीं, आत्मा पे तो नहीं हुआ, शरीर पे हुआ। जैसे क्षुधा का उपसर्ग हुआ, कि नहीं, तो क्षुधा का परसय हुआ, तो इसकी वेदना का स्थान क्या है, पेट है, जलन पेट में, पेट है, हाँ जी, कि नहीं, तो पेट है तो किसका अंग है, शरीर का,
शरीर का, कि नहीं, आत्मा का तो नहीं है, जी। कि नहीं। तो पहले तो उस प्रकृति का विचार करना कि ये किस वजह से हुई पीड़ा और इसका स्थान क्या बना, हाँ जी, शरीर, हाँ जी। है ना। हम्म, और शरीर से हम भिन्न है, हम्म, ऐसा जान लेना। हम्म। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये हो गया उपशम भाव। हाँ, ये हुआ उपसम भाव, कि नहीं। जी। तो ये कह रहे हैं उपसम भाव से जीतना छो पर से जय है, हाँ, कि नहीं। जो कि मुनराज के इसकी मुख्यता है। हाँ जी, तो 22 पर से जय है ना। हाँ जी, तभी तो इतनी मिले ना मिले एकदम इतना सब बर्दाश्त अब हो अपना विचार करो, हम्म, अपना विचार करो कि यहाँ पे जब परसे होता है गुच्छुदा वगैरह का, तो हम क्या करते हैं? यहाँ तो मतलब अगर खाना चाहिए तो चाहिए ही, कहीं से भी कैसे हाँ, भी तो यहाँ तो उस चीज में लग भागते जाते हैं हैं, उसके पीछे। हाँ जी। उस वस्तु को पाने में लग जाते हैं, हम्म, और कोई विचार ही नहीं करते कि जी कर्म का उदय है, कि नहीं, इसका असर शरीर पे आया है, हाँ, शरीर का भिन्न है, कि नहीं। हाँ जी, तरह के विचार की मुख्यता हमारे नहीं है, हाँ, कि नहीं, इसलिए इसका आश्रम रुक नहीं पाता। हाँ। वो नया कर्म नया बन जाता है, साथ में फिर दोबारा फिर उदय में तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए चीज में आप चारित्र्यों की तीव्रता रहती है। जी, क्या जी, इसमें क्या होता है? चारित्र्यों की तीव्रता रहती है, हाँ इसलिए व्रत आदि के करने से डर लगता है, जी, कि नहीं। जी, इसलिए असंयम भाव का आसरा होता रहता है। हाँ, क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, हाँ, जो छुड़ा वगैरह यहाँ होते हैं, शीत उष्ण का प्रकोप यहाँ होता है, ऐसा ही मुनराज का होता है, जी भाई साहब, लेकिन उनके पास उपसम भाव है। क्या? उनके पास उससे उपशम भाव है भाई साहब, बिल्कुल। एक तो वहाँ चारित्र्यों की मंदता है, जी भाई साहब, और चारित्र्यों की मंदता के बाद फिर उनकी बुद्धि में उपसम भाव है। हाँ वे भाई सबसे साहब, पहले उस उपसर्ग का कारण विचारते हैं कि ये किस वजह से हुआ, जी भाई साहब, तो कारण मिल जाता है कर्म। जी भाई साहब, कारण क्या निकला? कर्म, कर्म का उदय। जी भाई, अब वो फिर ये विचारते हैं कि इसका केंद्र बिंदु क्या है, इस उपसर्ग का प्रकटपना कहाँ हुआ? शरीर भाई साहब, शरीर पे, कि नहीं। अब शरीर जानने में कैसे आया? इंद्रिय के माध्यम से भाई साहब, इंद्रिय के माध्यम से। तो इंद्रिय तारीख में जी वो ऐसे करके भेद विज्ञान करके अपने जान लेते हैं, बिल्कुल भाई साहब, कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये इस तरह का चिंतन करना, इस तरह का अनुभव करना, इसका नाम क्या है? उपशम भाव। उपशम भाव, हाँ, उपसम भाव। जी ये भाई उनके आराम से हो जाता है, कि नहीं। हाँ भाई साहब, यह बता रहे थे, थोड़ा विचार अपना चल रहा था, तो ये कि जैसे मुनिराज जी को उपशम भाव होता, तो जैसे कभी कभार हमारी, अभी तो हम स्वाध्याय, अभी बुद्धि स्वाध्याय समझ, मतलब अपने स्वरूप को समझने के लिए लगी हुई है अभी, ठीक है ना भाई साहब। तो जब इससे हटते स्वाध्याय के बीच में भाई साहब ऐसा होता है, कोई भी बात चल रही, तो वो अचानक से वो अपने ऊपर घटने के भाव आते, तो अपने पिंड की प्रकृति में भी देखना हो जाता इस समझने के दौरान। तो भाई साहब उसे भी कहते हैं, अगर वहां से निकल के शुद्ध चेतन आ जाए, तो ये भी भाई साहब अपने को कह सकते हैं एक बार को कि उपशम भाव अपने को थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो, बिल्कुल है, यही है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत कम कर पाते हैं, कि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई साहब, और उनके लगातार हो जाता है ये। हाँ भाई साहब, उनका अभ्यास इतना रहना भाई साहब कि फिर दर्शन मोह नहीं है उनके, कि जोड़ने वाली प्रकृति का है ही नहीं, और है ही नहीं तो उदय कहाँ से आएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि चारित्वों का उदय उनके मंद है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। और यहाँ चारित्वों का उदय तीव्र है। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो चारित्वों के उदय की तीव्रता इस उपसम भाव को करने को रोकती है। ठीक भाई साहब, मतलब विचार भी करने नहीं देती, क्या क्या है, हाँ, विचार भी नहीं करने देंगे। हाँ, समझ गया भाई साहब, जी जी। क्या करे अर्चिका जी? उपसम भाव की मुख्यता किसे है? मुनिराज को भैया। हाँ, मुनराज को है, कि नहीं। अब वो कैसे कर लेते हैं जी, परसे वगैरह होने पे उपसम भाव,
क्योंकि चारित्मों की मंदता है, हाँ जी। चारित्मों की तीव्रता में उपसंभाव हो नहीं पाता। क्या जी। हाँ जी। चारित्मों की मंदता में सबसे पहले उस परसय का कारण देखते हैं, कारण विचार करते हैं कि कारण क्या है, किस वजह से हुआ है कि नहीं। हाँ जी। सामने वाले ने हार नहीं दिया है, इसका विचार नहीं करते। हाँ, वो तो मुख्य कारण देखते हैं। हाँ, वो तो मूल कारण देखते हैं कि यहाँ भोगंतरा का उदय है हाँ जी। कि नहीं। भैया अब हमें तो सही सही दिख रहा है सब कुछ। हाँ, सब सही सही से दिख रहा है, तभी तो उपसंभाव होगा। हाँ जी। अब फिर उन्होंने ये विचार किया कि इसका प्रकटपना कहाँ हुआ, ये पीड़ा कहाँ दिखाई दी, हाँ जी। शरीर पे। हाँ जी, शरीर पे दिखाई दी। ये क्षुधा की पीड़ा पेट की जलनी तो है। हाँ जी। तो अब उन्होंने देख लिया कि ये तो इसका असर तो शरीर पे आया। अब फिर उन्होंने देखा कि इसकी खबर हम पे कहाँ से गई, स्पर्श इंद्रिय से। स्पर्श इंद्रिय से। इसका मतलब इंद्रिय जिंदा है, इंद्रिय जिंदा है, काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूं। तो इस तरह का अनुभव करना, इसका नाम क्या है? इंद्रिय इंद्रिय से मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये निकाला भैया सीधा उन्होंने। हाँ जी, ये निकाल लिया। तो ऐसे विचार का नाम क्या है? उपसंभाव। हाँ, उपसंभाव। हाँ जी। ठीक है ना। अब ऐसा ही उपसर्ग हमारे भी होता है यहाँ कि नहीं? होता है। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो खाना ढूंढते हैं। सबसे पहले खाना ढूंढते हैं, और नहीं मिले तो फिर वो साधन जुटाते हैं। साधन जुटाते हैं कि नहीं, मांगते हैं कि नहीं, मंगाते हैं। और अगर बना बनाया नहीं मिले तो बना के खाते हैं हाँ जी। कि नहीं। और मुन्ना ऐसा कुछ भी नहीं करते। और भैया कषाय की मंदता हुई तो फिर हम भी उपसंभाव करते हैं। अब कसाय की मंदता हुई तो आपको विचार आता है कि भाई भोगंतरा का उदय है कि नहीं, और ये जो क्षुधा की पीड़ा है, ये असाता का उदय है, और सामग्री नहीं मिल रही है तो ये अंतराय का उदय है, सहन नहीं हो रही है, ये क्या है, वीरंतराय का उदय है कि नहीं। अब दूर करने का भाव हो रहा है, ये क्या है, कसाय का उदय है। कषाय का उदय क्या दूर करने का भाव हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो ये काय का उदय है? कषाय का उदय। कसाय का उदय। लेकिन इसका इसका इस प्रकृति के उदय का प्रकटपना कहाँ है, कहाँ दिखाई दी? शरीर पे। शरीर पे। अब शरीर की इस तरह की अवस्था का हमें बोध कहाँ से हुआ? इंद्रिय से। इंद्रिय से कि नहीं। तो अब ऐसा कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। क्या क्या हमेशा कर लेते हैं? नहीं भैया, हमेशा तो नहीं करते, स्लिप हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इसलिए नहीं होता कि यहाँ चारित्मों की तीव्रता है। हाँ जी। है ना। इसलिए अगर ये नहीं हो पाता, इसलिए अवरत 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 संबंधी आश्रम चालू है। क्या? हाँ जी, अविरत संबंधी आश्रम चालू है। चालू रहता है, क्योंकि हम उपसंभाव कर नहीं पाते, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है, इतनी चारित्मों की मंदता नहीं है। हाँ जी। अगर उपसंभाव करने लगे, मंदता हो जाएगी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, हाँ, ये उपसंभाव हो गया सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भावना। हाँ। इसमें सबसे ज्यादा मुख्यतः मुनिराजों की रहती है, और अगर हम भी करेंगे तो हाँ, अगर आप करके देखो या हम करके देखें तो आपको, अगर आप करोगे तो आपको वो पीड़ा अनुभव में नहीं आएगी। क्या जितनी देर आप करोगे उतनी देर अनुभव में नहीं आएगी। हाँ, जितनी देर हम करेंगे उतनी देर। जी। ठीक है ना। और फिर दोबारा से फिर वो तो अभी तो उदय कर्म का है ही, कर्म आ जाएंगे फिर से आगे। अब फिर दोबारा से आ जाए अनुभव में कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे? फिर उपसंभाव करो। हाँ। कि नहीं। तो अगर आप फिर उपसंभाव करोगे तब क्या होगा? तो फिर अनुभव में नहीं आएगी। जी।
तो फिर अंत में होगा क्या? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अब अगर तीव्रता होगी तो जैसे साता में इसमें तीव्रता हुई तो फिर वही बुद्धि जाएगी भैया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप या उपसंभाव अंत में हैं? उपशम रस की धारा ही जीतेगी। हाँ, मतलब ये है कि अंत में इस तरह का उपसंभाव उस प्रकृति को बदल देगा। भैया क्या वो भजन भी है हाँ, कि रोम हाँ। रोम में साता लेने आ को मत जाएगी क्या? साता आ जाएगी, हाँ वो तो है, हाँ साता आ जाएगी, साता से जी साता आ जी जाएगी, जी फिर वो जलन नहीं रहेगी हाँ जी, हाँ ठीक है, क्या? हाँ अभी आप देखो ना, जैसे आप खाना दोपहर का खाना कि जितने मान लो 1 बजे खाते हैं कि हाँ नहीं, हाँ तो अगर 1 बजे आप किसी काम में लगे हैं कि नहीं, जी तो आपने खाना नहीं खाया, जी तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद भूख नहीं लगेगी हाँ हाँ जी क्या? हाँ। उसी समय जैसे साता का उदय हुआ तो बहुत तेज भूख लग रही थी, और कुछ समय बाद अगर हमने नहीं खाया या हम कहीं और दिमाग चला गया, उसके बाद टाइम निकल जाता है, फिर वो भूख नहीं लगेगी उस तीव्रता से जैसे पहले लग रही थी। हाँ, फिर वो बात नहीं रहेगी कि निकल गया टाइम। हाँ तो ऐसे ही मुनराज की चर्या का काल है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब वो उस तरह का उपसर्ग हुआ हाँ कि नहीं, अब वो उस तरह की व्यवस्था नहीं बनी, हाँ ने चिंतन कर लिया हाँ उपसम भाव के द्वारा हाँ कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और इसका स्वरूप क्या बना, और मेरा स्वरूप क्या है। हाँ उसमें समय निकल गया, हाँ अब नहीं आएगी पीड़ा हाँ क्या? हाँ जी, अब पीड़ा नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, तो अब कब आएगी? कि उसी दूसरे दिन फिर आएगी उसी काल में हाँ क्या? जैसे आपने दोपहर में खाना नहीं खाया, तो फिर शाम को खाने का समय होता है कि नहीं, हाँ जी उस समय आएगी आपको भूख, फिर जी बीच का समय क्या हो जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। हाँ सही कह रहे भाई साहब, इसको तो प्रैक्टिकल हमने खूब देखा है भाई। मार्केट जाते जैसे हाँ 10 बजे मार्केट निकल जाते हैं, और कई हाँ। बार शाम को 4-4 बज जाते हैं। ठीक है, उस समय भूख का विजन भी होता है, लेकिन अब ऐसा सहयोग होता ही नहीं है कि खाने का, तो तब बुद्धि भी नहीं रहती, काम में लगी रहती है। फिर जब वापसी आते हैं, मान लो 2 बजे भी आ गए, तो ऐसी भूख का उदय नहीं रहता कि भाई एकदम चाहिए। फिर तो सामान रहता है, जब कुछ ले लिए, नहीं तो फिर अपन 4 बजे जो भी टाइम है अपना शाम का, उस समय होती है। सही बता रहे भाई साहब। तो देखो हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही उनका वो उत्सव भाव से जीत लेते हैं परसय को, हाँ ठीक है ना। जी इसमें इसमें क्या है, उपसम भाव के होने में चारित्र मोह की मंदता कारण है क्या? हाँ अच्छा, हाँ वो तो है ही, सम्यक दर्शन तो है ही। हाँ, नहीं अगर कोई सम्यक दर्शन ना भी हो किसी के, हाँ तो वो उपसम भाव चारित्र मोह की मंदता से हो जाता है। हाँ सम्यक दर्शन के बिना कैसे? हाँ, बिना भी द्रवलिंगी साधु के हो जाता है कि नहीं। अच्छा हाँ, तो वहाँ लेस्या पे- बदली हुई है, तो उसमें लेस्या भी बदलती है हाँ जी भाई। जैसे भाई साहब बताते थे ना कि जैसे द्रवलिंगी साधु है, अगर उनके कोई मान लो शरीर को किसी के अंग को काट के अगर नमक मिर्ची में भर दे तो कि नहीं, आपका तो डोरा भी लाल नहीं नहीं कर होगा। रहे हैं। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा हाँ, उसमें मुख्यतः चारित्र मोह की मंदता की है, और लेस्या भी बदलती है उस समय। हाँ लेकिन ये सब किसके हुआ, उपसर्ग किसको हुआ? अगर दर्शन मोह का उदय है, तो ऐसा लगेगा हमें हुआ, हाँ और हमने इसको जीत लिया, हमने इसका विरोध नहीं किया क्या? हाँ। मगर भैया जैसे वहाँ पे फिर परिचय जय वो तो ठीक है, सामने शुक्ल लेशिया का भाव है, फिर वो तो मगर फिर वो ये वाला भाव तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि नहीं, वो तो अब उपशम उनका भाव जीव जीव तो का हाँ, उपशम अब भाव उनका तो तभी जीव का कहलाएगा। भेद ज्ञान नहीं है ना। है क्या? जीव जीव का भेद ज्ञान न होने से हाँ कि नहीं, हाँ अब उसमें अभिप्राय में वासना मिथ्यात की है। हाँ, तो वहाँ पर तो मतलब वो देखने में तो अब लेशिया उनसे का भाव उनके दिखाई दे अंतरंग रहा का है। विचार किया जाए हाँ। कि आपने विरोध क्यों नहीं किया, जी
अब बता क्या उत्तर होगा उनका? उनसे पूछा जाए आपको जो उपसर्ग हुआ था आपने विरोध क्यों नहीं किया, हाँ, तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? भाई ये होगा, मैं मेमोरी हूँ, व्रत में पाल रहा हूँ, नहीं, पैसे में सह रहा हूँ। ये उत्तर होगा। ये तो बहुत मोटी मोटी बात है। क्या उनसे पूछा जाए कि आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो ये वो तो उत्तर शरीर पर हुआ, वो मुझ तो पर हुआ ही नहीं है। क्या? मेरे पर हुआ ही नहीं है, उपसर्ग तो शरीर पर हुआ है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। जी नहीं आएगा। वो तो है ही नहीं वहाँ पर मतलब शरीर में वो तो वहाँ तो अच्छा, चल रहा है। हाँ, हाँ, उनके ये उत्तर आएगा। तो फिर ये उत्तर आएगा, यदि मैं ये उपसर्ग का विरोध करूंगा तो मेरी अधोगति हो जाएगी। हाँ, ये आएगा क्या हो जाएगा? कि अगर हम इस उपसर्ग का विरोध करेंगे हाँ। तो अधोगति हो जाएगी। हाँ, अधोगति हो जाएगी, ठीक है। तो हमें अधोगति जाना नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभिप्राय में ये है, तो विरोध इसलिए नहीं किया कि इसका विरोध करने में अधोगति हो जाएगी। हाँ है। ठीक है। कि नहीं? ये बात है। तो इसमें मुख्यतः ये द्रव्यलिंगी ऐसा भी सोच सकता है कि ये उपसर्ग का काल बता रहा है मैं जीव हूँ, शब्दों में चाहे। शब्दों से क्या, वो तो अनुभव होने चाहिए ना, शब्दों से काम नहीं बनेगा। ना अनुभव तो नहीं है, लेकिन शब्दों में यही बात है। तो उनने यही तो कहा, उपवास उपदेश आदि में अपनापन लगता है। उपवास और उपदेश आदि में क्या, और वो इतना सूक्ष्म वो होता है वहां पर कि वो हम नहीं देख सकेंगे उतना, वो वाली चीज। वो केवल वो तो बता रहे हैं कि इतना सूक्ष्म वहां पे भी मोह चल रहा है इस तरह का कि वहां पे कर्म द्रव्यलिंग मतलब वहां पे है ही मिथ्या भाव चल रहा है वहां पे भी अभी। वो तो असर है, वो तो कहीं सूक्ष्म असर होता है, कहीं स्थूल होता है। हाँ, बुद्धि में मतलब बुद्धि में चल रहा है अंदर, वो आपको सामने से नहीं दिखेगा। वो सामने से तो यही कहेगा कि मैं अलग हूँ, ये सब बातें कर लेगा, मैं मुनि बात नहीं हो कि नहीं, लेकिन अंदर से जो भाव, लेकिन अंतरंग में जो भाव हो रहे हैं उनमें अपनापन सब बना रहता है। वहाँ पे नहीं आएगी वो चीज। शब्दों में फर्क नहीं है, अंतरंग में फर्क है। शब्दों में तो वही इस उनके शब्द सुन के आगम के जानकार हैं। और भैया उनके शब्द सुन के तो सामने वाला सम्यक दृष्टि हो रहा है। जैसे अभी चर्चा चल रही है, तो हम शब्दों में कभी नहीं कहेंगे कि पुद्गल का काम जीव करता है, कहीं कभी नहीं कहेंगे। अंतरंग में ये बात है हमारे, और बुद्धि में चल रही, भावों में पकड़ा जाएगा। हम कभी नहीं बोलेंगे कि पुद्गल का काम जीव करता है। कोई भी थोड़ा भी जानकार होगा जीव और पुद्गल के जो स्वरूप आए आगम में, तो वो कभी नहीं कहेगा कि जीव का काम पुद्गल कर रहा है, पुद्गल का जीव कर रहा है। लेकिन अनुभव नहीं है, आत्म अनुभव नहीं है, लेकिन भावों में पकड़ा जाएगा। अभिप्राय परिणामों में होना चाहिए। वचन में नहीं आएगा, क्योंकि वचन तो उनके साफ हैं। वचन की धारणा तो आगम के अभ्यास से बनी है, इसलिए वहां में गलती नहीं आएगी। गलती आएगी अभिप्राय में। वहाँ तो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। एक एक शब्द वही बोल रहे जो लिखा है और वही समझा रहे हैं, और समझने वाला सम्यक दृष्टि हो भी रहा है उनके समझाने से, लेकिन उसके खुद के मुंह नहीं कट रहा। तो उनके समझाने से सम्यक दर्शन इसलिए तो हो रहा है क्योंकि आगम का जानकार है और सही बात बता रहे हैं, तभी तो हो रहा है सामने वाले को। क्योंकि किसी जीव को मिथ्या जाने के लिए भगवान के वचन चाहिए कि नहीं। अब वो वचन चाहे जिनवाणी से मिल जाए, चाहे किसी जीव के मुख से मिल जाए, लेकिन वचन होने चाहिए वही, तो उसका काम तो बन जाएगा। लेकिन जिसके मुख से वचन निकल रहे हैं उसको अंतरंग में भेद विज्ञान है कि नहीं, तो उसका देखा जाएगा कि नहीं। हाँ जी। हाँ, वचनों का असर नहीं होता, फल लगता है अभिप्राय की वासना का। तो टोडरमल साहब ने कहा भी है, फल काय का लगता है, अभिप्राय की वासना का। वासना का। तो उनके यहाँ उपसर्ग में विरोध नहीं किया,
तो वासना वहां इस बात की चल रही है कि अगर विरोध करेंगे तो अधोगति हो जाएगी। तो हमें कहाँ जाना है? हमें तो उसमें मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है हाँ, कि नहीं? हाँ, अगर मोक्ष नहीं जा पाए तो स्वर्ग जाना है। हाँ, तो फिर अधोगति से द्वेष और स्वर्ग और मोक्ष राग। हाँ, तो अभी वो चल रहा है सूक्ष्म मोहन। ये वजह ये है। हाँ, वहाँ तो मतलब मोह का उपशम वहाँ तो हो ही नहीं रहा ना, फिर इसका मतलब हाँ। वहाँ तो मिथ्या भाव चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे उपशम भाव आप तो हो क्या- ही नहीं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, पढ़िए। जी। राग द्वेष छोड़कर सद ध्यान में तल्लीन होना और आत्म स्वरूप का चिंतन करना सो चारित्र कहलाता है। हाँ, ये चारित्र हुआ जिसमें राग देश छोड़े जाए कि नहीं, और शुद्ध आत्मा का अनुभव हो। हाँ, राग देश रहित होकर क्या हो? शुद्ध आत्मा का अनुभव हो। इसका नाम क्या है? चारित्र है। जी। फिर आगे क्या कहा? ये सब संवर के कारण है। हाँ, ये सब संवर के कारण है। इतने सब भाव होंगे तो ही संवर होगा। चाहे सम्य दृष्टि हो तो भी, ठीक है ना? सम्य दर्शन के साथ इतनी चीजें चाहिए। किसके लिए? संवर होने के लिए। संवर होने के लिए। संवर के लिए। अभी तो बोल रहा इतनी चीजों की आवश्यकता है। फिर आगे क्या कहा? उन्हें धारण कर नहीं चिंतन करना सो चारित्र कहलाता है। ये सब संवर के कारण है। हाँ, उन्हें धारण कर। हाँ, उन्हें धारण कर। हाँ, क्या अगर सामर्थ्य है कि नहीं, हाँ, तो इन्हें धारण करो। हाँ, जी, मोक्ष की तैयारी है। हाँ, क्या हाँ, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी होती है ना, क्या नहीं होती? हाँ, जी। तो तैयारी में बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये काय की तैयारी है? हाँ, मोक्ष की। हाँ, ये मोक्ष की तैयारी है। तो इसमें मूल तो सम्यक दर्शन है। क्या? हाँ, मूल क्या है? सम्यक दर्शन। हाँ, तो सम्यक दर्शन के साथ ये आश्रम को नाश करने के लिए, आश्रम को रोकने के लिए संवर चाहिए। उसके लिए इतनी चीजों की जरूरत है। क्या? जी। आश्रम को नाश करने के लिए संवर हाँ, चाहिए। इनको बिना आश्रम नहीं रुकेगा, अर्थात संवर नहीं हो पाएगा। जी। अगर इनके बिना होता तो तीर्थंकर जो तीर्थंकर भगवान है वो ग्रस्त अवस्था में कर लेते। हाँ, हाँ, तभी तो ये तो पूरे भाव आए संवर के आए, तब उसके बाद ही तो पूरा निर्जरा। तो उन्हें तो सब पता है, वो तो तीन ज्ञान के धारी तो पहले ही है। हाँ, कि नहीं? सहायक सम्य दृष्टि है। हाँ, तो उनने भी इस तरह का आचरण किया कि नहीं करा। किया? तभी कर्म रोका। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं तो कोई कह दे कि उसी अब ये काटती है ना बात को, जैसे जो और उसमें कह देते हैं कि मुनि उसमें गृहस्थ अवस्था में भी मोक्ष चले गए या ऐसे बन के मोक्ष चले गए। तो जब तक ये सारे कारण नहीं सामने आए, संवर का नहीं आया, संवर नहीं आया, निर्जरा नहीं हो रही, संवर नहीं आया, तो बंद नहीं हो रहा, तो इसके बिना नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता इसके बिना। तभी तो आया मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी। क्या? हाँ, भव भुवन से बैरागी, बैराग गो पावन माई, चिंते अंतरिक्षा भाई। इनके बिना नहीं रुकेगा कर्म। क्या? इन सब भेदों के साथ आत्मा का अनुभव। क्या? जी, पहली सीढ़ी तो वही है ना, वो तो उसकी वही है मेन चीज तो। हाँ, अगर उन्हें धारण कर। हाँ, उन्हें क्या कहा? हे आत्मन, तू आते हुए कर्मों को रोक, जिससे कि संसार रूपी समुद्र में तेरा आत्म रूपी यह उत्तम जहाज छिद्र रहित होकर निरुपद्रव हो जाए। हाँ, इसमें उपद्रव मिट जाए। अभी क्या हो रहा है? अभी उपद्रव हो रहा है। क्या? यहाँ भी काय का उपद्रव चल रहा है?
अभी तो उपद्रव चल रहा है, अभी तो इंद्रियों के विषयों की तरफ भागने का उपद्रव चल रहा है। मतलब यहाँ पर उपद्रव चल रहा है तो मिथ्यात्व का है, कसाय का है कि नहीं हाँ, है? सारे ही है। हाँ जी। तो इससे क्या हो रहा है? कर्म आ रहा है, आत्मा के प्रदेशों में जाके बंध रहा है, हाँ 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 जी। ठीक है नहीं? तो उपद्रव माने जिससे दुख उत्पन्न हो जाए, क्या? हाँ, जिससे दुख की सामग्री उत्पन्न हो जाए। जिससे दुख ये की सामग्री उत्पन्न हो जाए, हाँ गतियां बन जाए, हाँ शरीर मिल जाए, ये सब उपद्रव ही तो है। हाँ जी, मतलब कर्मों का उपद्रव कह लेते ना, हाँ, है ना। तो अब क्या हुआ कि अब रसम दृष्टि है, उसको भी उपद्रव हो रहा है हाँ कि नहीं हो रहा? हाँ जी। तो एक मिथ्यात्व का असर ना होकर बाकी का सब हो रहा है, हाँ जी। तो वो भी आगे गति ही तो उत्पन्न करेगा। जी, करेगा। अब अणुवृत्ति है, उसके भी उपद्रव हो रहा है, हाँ जी। तो जो 2 चौकड़ी गई है और 2 बाकी है जी। कि नहीं? अब मुनराज है, उनको भी उपद्रव हो रहा है हाँ, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। क्योंकि एक संचलन कसाय का उदय है। जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि तू आते हुए कर्मों को रोक, हाँ जिससे कि संसार रूपी समुद्र में तेरा आत्मा रूपी है उत्तम जहाज छिद्र रहित हो जाए, हाँ मतलब इसमें छेद बंद हो जाए। हाँ जैसे जहाज है, जहाज में छेद है, तो छेद है तो पानी आएगा, हाँ, फिर डूबेगा वो। पानी आएगा तो डूबेगा, और सारे छेद बंद हो जाए तो आराम से किनारे पहुंच जाएगा, डूबेगा नहीं। बन जाएगा। कोई कह रहे हैं कि सब तरह का आश्रय रुक जाए, हाँ तो क्या हो जाए कि निरुपद्रव हो जाए, हाँ फिर मुक्ति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ जी। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे? तू गुप्ती आदि का धारण करना कठिन मत समझ। हाँ, अब उन्होंने कहा अब ऐसी बात है कि इसको करना है। अब हमें लग रहा है ये तो बहुत कठिन है। हाँ तब आचार्य कह रहे नहीं, कठिन नहीं है। क्या? इसका पालना अत्यंत सरल है। अब तू गुप्ती आदि का धारण करना कठिन मत समझ। तो ऐसा क्यों लिखा कठिन मत समझ? कठिन मत समझ क्योंकि हाँ, अभी बुद्धि भार हम मतलब पलक झपकते ही अपने को हाँ। 1 सेकंड में ऐसे उपयोग इधर जा रहा है। मैं कविता हूँ, ये है, कहने कविता का उतारे मतलब मैं ये है जीवूं। कि जैसे आज के उपदेश को हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी अब हमसे कहा जाए कि तुम महाव्रत ले लो, कि नहीं? जी। तो हमें सबसे पहली बार मुझे लगा ये तो बहुत कठिन है। हाँ, क्योंकि उसमें शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। शरीर की मेहनत होती है। और लेकिन यहाँ पे तो बुद्धि है, सिर्फ बुद्धि विचार ही करना है खाली, इसलिए कठिन नहीं है, विचार पलटना है। नहीं, समझो जी भैया। जैसे अगर आप हमसे कहो कि आप भाई साहब महाव्रत ले लो, कि नहीं? हाँ जी। तो हम मना करेंगे कि ले लेंगे, नहीं मना करोगे कि अभी इतनी ताकत नहीं करेंगे, है। हाँ कि नहीं? तो मना क्यों करेंगे? क्योंकि कठिन लग रहा है इसलिए करोगे मना। लग रहा है और मेहनत भी नहीं है। वही तो बता रहे हैं। अभी हम सबसे पहली बार में मना करेंगे। हाँ कि भाई कैसे करेंगे, हमारा हम तो और हमारा अगर शरीर आप अलाउ ये नहीं कहो भाई करता। साहब एक प्रवचन करना है तो हम तैयार हो जाएंगे। क्या? हाँ, लेकिन अगर महाभारत कहोगे तो नहीं करेंगे। हाँ, मतलब अगर आप कहोगे भाई आज 2 प्रवचन और करना है, हाँ तो हम तैयार हो जाएंगे कि हाँ कर लेंगे। हाँ हाँ, लेकिन आप कहो आप महाभारत ले लो तो नहीं करोगे। तो हम नहीं करेंगे, हमें मना करेंगे जी जी। कि अभी नहीं, कि नहीं? हाँ जी तो इसका मतलब ये है कि हम कठिन समझ रहे हैं इसको। जी। हम इस काम को क्या समझ रहे हैं? कठिन समझ रहे हैं, इसलिए तो पीछे हट रहे हैं। हाँ जी उस तरह के परिणाम नहीं आ रहे हैं जी क्योंकि उतनी कसायमंद नहीं हुई है। जी। लेकिन आखिर में हम समझ क्या रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं? कठिन जान के, जी। कि नहीं? हाँ हाँ। तो अब आचार्य कह रहे हैं कठिन नहीं है। अब आई समझ में कि नहीं? हाँ, कठिन नहीं है तो आचार्य ये किस लिए कह अब रहे हैं ये कठिन? समझाया जाएगा कि कठिन नहीं है, हाँ क्योंकि हमें लग रहा है कठिन है। हाँ जैसे कोई काम होता है, कभी कभी ऐसा लगता है ये तो बहुत कठिन है, हाँ कि नहीं? हाँ जी। लेकिन जब आप उसे करने लग जाओ या उसका सही तरीका आ जाए तो कठिन नहीं लगता। कठिन नहीं लगता। जैसे अभी हमसे कहो कि खाना बनाओ तो हमें तो बहुत कठिन लगेगा। हाँ, और जो बनाता है आराम से उसको आराम से बना लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं हाँ। लगती।
और जो बनाता है उसे कोई दिक्कत नहीं, बताओ कब बनाना है, कितना बनाना है, बना दे हाल, कि नहीं। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि तू इनको गुप्ती आदि को धारण करना कठिन मत समझ। और वो बता रहे हैं कि देखो कैसे कठिन नहीं है, तो क्या करना है, क्या उनका पालन अत्यंत सरल है। क्या? हाँ जी, अत्यंत सरल है। हाँ, अगर वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें अगर कठिन लगता है तो हम इस तरह से समझा रहे हैं कि तुम्हें कठिन नहीं लगेगा। हाँ, वो इसलिए नहीं लगेगा भैया, वही तो बात है ना कि कठिन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो शरीर का शरीर की मेहनत, शरीर की क्रिया नहीं है वो। क्या नहीं है? जैसे कठिन तभी लगेगा ना कि शरीर लगेगा, उसमें तो कठिन लग रहा है, लेकिन वो तो हमें जैसे हम चलिए जैसे सब महाव्रत वगैरह है तो कोई आत्मा की क्रिया तो नहीं है, शरीर की मतलब है, वो कोई करने उसमें मेहनत लग रही है। ये तो हमें भी मालूम है, कि नहीं। और फिर भी कठिन लग रहा है। क्या? एक सम्य दृष्टि है, उसको भी मालूम है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और ये महाव्रत आदि के भाव किसके हैं जी। अवरत सम्य दृष्टि को नहीं मालूम? पता है तो उससे क्या आप ले नियम? अच्छा, तो नहीं ले रहा। अच्छा, हाँ, अगर एक समय दृष्टि को बोले वो भी नहीं ले रहा, जैसे वो भी नहीं ले रहा, हाँ, फिर कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आचार्य ये समझा रहे हैं कि कठिन नहीं है। क्या जी? तो कठिन कैसे नहीं है, अब उनका क्रम बता रहे हैं जी कि अगर आप इस क्रम से अगर इनका यत्न करोगे तो कठिनाई नहीं लगेगी। हाँ, मतलब वो आगे समझाएंगे उसको पूरे को, है ना। हाँ, इसको समझाना चाह रहे हैं कि उसका कैसे सरल वो है, आप कैसे करना है। ठीक है भैया वो बता रहे हैं जैसे कि खाना बनाना नहीं आता, किसी को विधि बताओ तो वो धीरे धीरे कला आ जाती है, तो वो विधि बता रहे हैं कि इस तरह से तू कर, तू आ जाएगा तेरे को। हाँ, तो ये बता रहे हैं आसान है। हाँ, आसान है, हमें लग रहा कठिन है, बोले नहीं कठिन। हाँ, और उसका तरीका बता देंगे किस तरह से तरीका बता देंगे कि अब कैसे आप अगर आप इस तरह से करोगे तो आप कोई भी मुश्किल नहीं है, ये आपकी ये है, इस तरह से पालो उसको जैसे हम बता रहे हैं, कैसे करो। अब क्या करें भैया, कल पढ़ ले। हाँ, कल पढ़ेंगे। हाँ, 1:22 हो गए, थोड़ा सा ये बढ़ाए भी है अभी। यहाँ तक तो आगे कि वो उसको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से लो इन्हें, इस तरह से इनका टैकल करोगे, इस तरह से अपनाओगे तो आ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी बहन जी, ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे